पवनगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जाजा बच्चई रयणी न सा पड़ी नियत्तई धम्मम तु गुण मानस्य सफला जंतिराइयो। जाजा बच्चई रयणी न सा पड़ी नियत्तई अहम्मम गुण मानस्य अफला जंतिराइयो। सृष्टि में अपनी व्यवस्थाएं मानो बनी हुई हैं। सूर्य अपना कार्य करता है या कार्य हो जाता है। चंद्रमा अपने ढंग से कार्य करता है, चलता है। आकाश अवस्थित है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय भी व्यापक हैं लोकाकाश में। और पुद्गल जीव ये भी इस सृष्टि में हैं। और काल भी, समय भी एक द्रव्य है। काल का वर्तन होता रहता है। काल यूँ फैला हुआ नहीं होता, वह तो मानो वर्तमान है। जो वर्तमान है वह काल महत्वपूर्ण है। जो बीत गया वो चला गया, अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते। जो आने वाला है वो जब आ जाएगा, आएगा तब हमारे काम का होगा। भविष्य है वो ज्ञातव्य है, कल्पनीय है, पर करणीय नहीं है। करणीय वर्तमान काल है, उसमें किया जा सकता है। तो ये सृष्टि में और हमारे यहाँ दिन रात यह व्यवस्था है। सूर्य उदित होता है, दिवस हो जाता है। सूर्य अस्तंगत हो जाता है तो रात्रि हो जाती है। दिन और रात इस रूप में हमारा समय बीत रहा है। शास्त्रकार ने कहा कि जो रात बीत जाती है वह लौटती नहीं है। गई सो गई, वापिस नहीं आती। धर्म करने वाले व्यक्ति की रात्रियां सफल हो जाती है और अधर्म करने वाले व्यक्ति की रात्रियां अफल रह जाती है। काल यानी समय जो है उसका हम उपयोग क्या करते हैं या क्या करना चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण बात है। समय तो पशुओं का भी बीत रहा है और भी पदार्थों पर समय बीत रहा है। कीड़े मकोड़े, उनका समय भी बीत जाता है। हम मनुष्य हैं और जो विवेकशील हैं, चिंतनशील हैं, तो हम मनुष्यों को ध्यान देना चाहिए कि मैं समय का कैसा कितना बढ़िया उपयोग करूं, कैसे समय को सार्थक बना सकता हूं। आदमी को निरीक्षण या
पीछे लौटकर चिंतन करना चाहिए कि मेरा आज का जैसे दिन मानो रात आ गई, अब सोने का समय होने वाला है। तो कभी आदमी सोचे कि आज का ये दिन बीत गया है, अब सोने का समय है, कुछ रात भी बीत गई, आज के इस काल में मैंने क्या किया, बढ़िया काम क्या किया, या किया तो घटिया काम क्या किया। उत्थायोत्थाय बोद्धव्यम किमद्य सुकृतम कृतम आयुषः खंडमादाय रविरस्तमयम गतः। कि सोचो कि आज के दिन में मैंने सुकृत क्या किया। क्योंकि यह सूर्य आया, शाम को गया, मेरे आयुष्य का एक टुकड़ा लेकर गया है, एक खंड लेकर गया है। एक एक खंड रोज यह सूर्य ले जाता है, तो एक दिन तो सारा आयुष्य संपन्न होने वाला है। तो दिन बीता सो बीता, मैंने आज के दिन में सुकृत क्या किया, बढ़िया काम क्या किया। कोई बढ़िया काम किया है और गलत काम नहीं किया है, तो मेरा आज का दिन सफल सुफल बीता है। समय एक पापी आदमी का भी बीतता है और धर्मी का भी बीतता है। वह समय मानो बेकार है, खराब है, जो समय किसी का पाप में बीता है, अकरणीय कार्य में बीता है, अचिंतनीय के चिंतन में बीता है, अभाषणीय के भाषण में बीता है। बताया गया कि बुद्धिमान और मूर्ख आदमी दोनों का समय कैसे बीतता है। एक संस्कृत का श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा। कि बुद्धिमान समझदार आदमी है, उसका समय कोई काव्य की बात में, शास्त्र की बात में या और कोई बढ़िया काम में हम मान लें बीतता है। और मूर्ख आदमी हैं, उनका समय व्यसनों में, फालतू अनावश्यक नींद में, आलस्य में या लड़ाई झगड़ा करने में बीत जाता है। तो हम बुद्धिमत्ता के साथ, समझदारी के साथ समय का उपयोग करने का प्रयास करें। दिनचर्या आदमी की अच्छी रहनी चाहिए, समय सारिणी। उठना कितने बजे है और मानो सोने का समय मेरा क्या है, और बीच में दिनचर्या मेरी दिन में कब क्या करनी है, क्या करना है। उठने का समय आदमी का निश्चित रहता है, इतने बजे, कदाचित तो ठीक है एडजस्टमेंट करना पड़े, सामान्यतया उठने का समय निश्चित है। और हो सके जहाँ तक सोने का समय भी तय है, तो दिनचर्या का एक अंग हमारा ठीक हो गया। अब बीच के समय में कब क्या करना, वो सब व्यवस्थित काम चले। थोड़ा बहुत आगे पीछे कभी करना पड़े तो करना पड़े, क्योंकि अलग अलग कार्य सामने आ सकते हैं। सामान्यतया समय सारिणी व्यवस्थित रहे, पंक्चुअलिटी जितनी उचित हो उतनी रहनी चाहिए। कि प्रवचन का समय है तो भाई अगर जो समय दिया है, जहाँ तक हो सके 9 बजे का अगर समय है चतुर्मास में मुख्य प्रवचन शुरू होने का, तो 9 बजे लगभग शुरू हो जाए। समय दिया 9 का और 9:30 शुरू करें, तो ये इतनी देरी क्यों? कोई इतना ही महत्वपूर्ण काम आ गया, कोई स्थिति बनी या आलस्य में देरी कर दी,
तो टाइमली काम शुरू हो जाए, तो हो सके जहाँ तक टाइमली पूरा हो जाए, वो व्यवस्थित क्रम रहता है। तो समय की नियमितता, यह भी एक जीवन का अच्छा क्रम होता है कि आदमी पंक्चुअल है सामान्यतया, कि समयबद्ध कार्य करने वाला है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी, मैं भूल न करूं तो मैंने प्रायः उनको देखा 4 बजे के आसपास वे सुबह विराज जाते, प्रायः संभवतः 4 बजे के आसपास। तो उनका उठने का समय संभवतः प्रायः मेरे देखने में तो लगभग प्रायः नियमित रहता, 4 बजे के आसपास उठना। लेटने में तो देरी भी हो जाती, तो उठने का समय गुरुदेव का काफी यूं व्यवस्थित रहता था। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी तो प्रायः घड़ी पास में रखते, इतने बजे यह काम करना, इतने बजे आगम का काम करना। मानो वो घड़ी के साथ साथ कुछ अंशों में चलते, बस घड़ी रखते, इतने बज गए अब वो काम, इतने बज गए अब वो काम, जो वो कहते कार्यांतरण। वो शायद गुरुदेव फरमाते कि विश्राम क्या है, कार्यांतरण विश्राम है। एक काम से दूसरे काम में आ गए, इसी को एक विश्राम मान ले। जो विश्राम अलग से भी किया जा सकता है। तो ये घड़ी होती है वो आदमी को चलाने वाली, मतलब घड़ी के हिसाब से भी टाइम हो गया, हो रहा है, अब वहाँ पहुँच जाओ। उस घड़ी हमारे समय की नियमितता में बड़ी सहायक बन सकती है। अब बड़ी दीक्षा की बात हम करें, पहले धनराज जी वैद कहते थे, धनराज जी, और वहाँ नंदन वन में 22 नवंबर को मुनि दीक्षा हो गई। अब समय के हिसाब से 1 सप्ताह के बाद बड़ी दीक्षा। तो ऐसा नहीं कि कल करेंगे, एक परसों करेंगे, आज का दिन हमारा फिक्स है, तो बड़ी दीक्षा फिर आज ही होनी चाहिए। सामान्य सी विधि है, 1 सप्ताह होने के बाद जो मूल दीक्षा होती है, उसके 1 सप्ताह के बाद फिर एक प्रोमोशन के रूप में फिर एक दीक्षा होती है, वो सामान्यतया 7 दिन के बाद। और कभी 7 दिन में वो व्यवस्थित रूप न जमे, प्रतिक्रमण याद नहीं हुआ, तो 4 महीना बाद भी कर सकते हैं, 6 महीना बाद भी हो सकती है। कभी कभी किसी कारण से भी देरी हो सकती है। एक साधु को छोटा बड़ा करने के हिसाब से भी दीक्षा को आगे खिसकाया जा सकता है। श्रीमद दयाचार्य भीमराज जी स्वामी, ये उनकी दीक्षा हुई तो एक श्रीमद दयाचार्य को छोटा रखने, उस छोटा बड़ा करने के लिए भी कभी आचार्य दीक्षा में थोड़ा 7 दिन के बाद न देकर देरी से भी, यानी जैसे 4 महीना बाद दे दें, ऐसी भी प्रवृत्ति की जा सकती है। तो ये समयबद्ध कार्य होना चाहिए। तो ये बड़ी दीक्षा है। धनराज जी वैद दिल्ली में उधर रहने वाले, और कितने लोग दिल्ली के इनसे परिचित भी होंगे, और भी कोई हो सकते हैं, एक सीए और ऐसे मतलब पढ़ाई की हुई ऐसे व्यक्ति, फिर प्रतिमा की साधना, श्रावक उपासक प्रतिमा की साधना कर लेना, फिर मुनि दीक्षा भी हो जाना। तो मुनि दीक्षा होना एक जीवन का बड़ा अनंत काल का एक सौभाग्य होता है कि मुनि दीक्षा मिल जाए। चारित्र मोहनीय कर्म का कोई क्षयोपम परिपक्व हो तो मुनित्व की प्राप्ति हो सकती है। और इन्होंने तो एक तरह से वृद्धावस्था में मान लें, अबाउट 77 अबाउट है, तो एक वृद्धावस्था ही मानी जा सकती है। इस अवस्था में यह मुनित्व को स्वीकार किया है, और पढ़ाई लिखाई की हुई होना भी, डिग्री होना, सीए की डिग्री होना, वह भी एक गृहस्थ जीवन की एक उपलब्धि है। भी सीए व्यक्ति हैं और सीए होकर के फिर वो चारित्र को प्राप्त कर लेना, वो और विशेष बात हो जाती है। तो
जो 22 नवंबर को यानी मूल दीक्षा हुई वो सामायिक चारित्र की दीक्षा हुई थी। आज जो दीक्षा होनी है वह छेदोपस्थापनीय चारित्र की 5 चारित्र हैं। उनमें पहला सामायिक चारित्र है, दूसरा छेदोपस्थापनीय चारित्र होता है। मानो कि अभी हमारी इस वर्तमान परंपरा में पहली क्लास की दीक्षा हो गई, अब वो अगली ऊपर की क्लास में आने की बात है। अभी तक सामायिक चारित्र में हैं तो हमसे थोड़ा सा इनका अलगाव है। अलगाव कैसे? ये गोचरी करके कुछ लाएं तो ये ही खा सकते हैं, हम लोग कोई इनके हाथ का लाया हुआ होता है वो हम लोग नहीं खा सकते, क्योंकि अभी तक ये हमारा छेदोपस्थापनीय चारित्र है, इनका सामायिक चारित्र है। इसलिए इनकी लाई हुई चीज अभी तक हम नहीं खा सकते, ये ही खा सकते हैं। तो जब छेदोपस्थापनीय में आ जाएं फिर हम एक हो जाते हैं, फिर इनका लाया हुआ हम लोग हमारे संत भी खा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर भी होता है। सामायिक चारित्र में एक समुच्चय रूप में सर्व सावध्य योग का त्याग होता है और छेदोपस्थापनीय चारित्र में एक एक अलग अलग त्याग, हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी, यूँ अलग अलग 5 महाव्रतों को विरमण सहित विरमण रूप में ग्रहण कराए जाते हैं। हिंसा आदि 5 आश्रमों का परित्याग कराया जाता है। तो यह चारित्र का जीवन है और इस चारित्र के जीवन में खूब मन में समता शांति रहे, मन में चित्त की प्रसन्नता बनी रहे, खूब अपने शुभ योगों में समय बीते और जितनी शरीर की क्षमता अच्छी बनी रहे कुछ समय तक और शक्ति का उपयोग होता रहे, अपना जितना चलना फिरना, विहार करना, यात्रा करना, काम काज जितना साधु का जो होता है काम काज में वो अपना योगदान देना, यह अच्छी बात है कि बुढ़ापा हावी न हो। बुढ़ापा उम्र से तो मान लो आता है, पर बुढ़ापा हावी न हो जाए, प्रभावी न हो जाए। शास्त्र में कहा गया है, जरा जाव न पी ले, वाही जाव न बढ़ई, जा विंदिया न हायंती, ताव धम्मम समायरे। जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे, व्याधि शरीर में न बढ़े और इंद्रियां क्षीण न हो, तब तक धर्म का समाचरण कर लो। तो जो हमारे मुनि जी ध्यान मूर्ति धनराज जी तो पहले नाम था, अब तो हमारी मुनि संस्था में, मुनि समुदाय में मुनि ध्यान मूर्ति जी हैं। तो ध्यान मूर्ति, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ऐसा कहा गया है कि ध्यान का मूल गुरु की मूर्ति। तो इनको हमें ध्यान मूर्ति नाम दिया गया है, यानी नाम तो आखिर संज्ञा है, पहचान के लिए है, पर ध्यान भी अपना चलता रहे। लेटना है तो लेटे लेटे भी ध्यान का प्रयोग हो सकता है। बैठे हैं तो कभी जितना समय उचित हो मिले उचित रूप में ध्यान का प्रयोग बैठे बैठे, कभी खड़े खड़े भी अनुकूलता हो तो ध्यान का प्रयोग किया जा सकता है। भगवान महावीर ने कितना साधना का क्रम चलाया, तो हम भी जितना हो सके ध्यान का प्रयास अभ्यास भी करते रहें। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो प्रेक्षा ध्यान कराते थे, तो ध्यान की साधना भी जितना आनुकूल्य हो वह भी चलती रहे। और आज हम यहाँ कांदीवली के तेरापंथ भवन में आए हैं। चतुर्मास से पहले भी आए थे, चतुर्मास के बाद भी आ गए हैं। और यह भवन जहाँ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विराजमान रहे थे, वह भवन है जहाँ आचार्य श्री का प्रवास हुआ था। और सन 2003 के मर्यादा महोत्सव के काल का समय का, वो सर्दी के समय का यहाँ प्रवास गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ जी का हुआ था। तो हम उसी भवन में आए हैं जहाँ परम पूजनीय परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का प्रवास हुआ था। और हम उसके साक्षी भी, यहाँ हम लोग साथ में ही थे, सेवा में ही थे।
तो एक ऐतिहासिक प्रसंग वाला भी अब राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी इस भवन में ही नीचे वहाँ कमरे में वार्तालाप हुआ था, यहीं पहुँचे थे। बाद में प्रोग्राम भी, अगले दिन प्रोग्राम भी हुआ था, उसमें भी आए थे। तो आचार्य श्री का राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के साथ जो वार्तालाप हुआ वो भी यह भवन है। तो आचार्य श्री का यहाँ प्रवास हुआ था। गुरुदेव उस उम्र में भी ठेठ बॉम्बे तक पधार गए थे। कहाँ थड़ी बिदासर, फिर बीच में प्रेक्षा विश्व भारती में चतुर्मास भी हो गया, फिर मुंबई पधार गए थे। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का मैं श्रद्धा के साथ स्मरण करता हूँ कि लगभग 20-21 वर्षों के बाद, पहले भी आ गए थे, अब फिर यहाँ कांदिवली के तेरापंथ भवन में आए हैं। और हम सब अच्छा अपना समय का बढ़िया उपयोग करते रहें, यह काम्य है।